हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो अपने विंड पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत आराम से सुनना है। हर बार आपके जो पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बेस्ड ही है सारी चीज, और फॉर्मूले को याद रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होता है और किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ थोड़ा सा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वो थोड़ी कैलकुलेशन में होती है, हल्की सी। वो ऑप्शन अगर बहुत नजदीकी आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो सकता है, वो सब बात करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आराम से शांति से सुनना है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि सारे लगभग आप क्वेश्चंस देखोगे फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको वैल्यूज पुट करनी होती है और उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। चलो, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको पता है हमारी वेबसाइट है www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इस पे हम नेट के लिए कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 25 मार्च तक होली ऑफर चल रहा है। 25 मार्च तक आपको इसमें हमारे जितने भी कोर्सेज हैं इसमें 40% ऑफ है। और अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, तो इस पे 50% का डिस्काउंट है। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे ही पेपर 2 इन्वायरमेंट ज्वाइन करते हैं आपको 10 की 10 यूनिट्स अपडेटेड सिलेबस के साथ एक साथ मिल जाती है। पेपर 1 की भी एक साथ सब मिल जाएगी। तो कोई भी डाउट है तो आप डाउट भी उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि आपको आता है क्या ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ए विंड मिल हैज 10 मीटर डायामीटर, ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ 40%. Wind velocity at normal temperature and pressure is 10 meter per second and density of air is 1.29 kilogram per meter cube. The expected power output from the windmill is, क्या एक्सपेक्टेड इसका जो पावर होगा वो होगा इस विंडमिल का, आपसे ये पूछा है। और आपके पास ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये थोड़ा नजदीकी ऑप्शन है। देखो 20.0 किलोवाट है, फिर 20.27 है, 10.27 है और 10 है। तो थोड़ा सा नजदीक है, जैसे 20.27 और 10.27, तो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेटिव बात हो सकती है। तो बहुत आराम से चीजों को करना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखें। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, अगर हम विंड टर्बाइंस के पावर की बात करें तो फॉर्मूला ये है, पावर के बराबर क्या है, हाफ। अगर हाफ की जगह 0.5 एक ही बात होती है, हम 0.5 लिख के सोल्व कर सकते हैं। 1/2 है ना, हाफ CP, और ये रो बोलते हैं, ये डेंसिटी है, पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है, ठीक है। एरिया की बात है ये। और ये है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के क्यूब के इक्वल है, देखो आप, पावर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे CP क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि एफिशिएंसी फैक्टर है जो परसेंट में बेसिकली दिया हुआ है, और परसेंट में दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में 40% दिया हुआ है। रो की बात करें तो डेंसिटी है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में अभी हमने बात की। अगर आर को देखें तो ये क्या है, जो ब्लेड का है वो लेंथ है मीटर में, और वी क्या है, विंड का स्पीड है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में देखें कि क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है, अगर देखें हमें डायामीटर दे रखा है, एक तो हमें देखना है, आर नहीं दे रखा है, बेसिकली डायामीटर दे रखा है। तो आपको पता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, 22/7 हम लिख सकते हैं, या फिर 3.14 लिख सकते हैं। और आर की बात करें तो यहाँ में डायमीटर दे रखा है। तो आपको पता है आर यानी कि रेडियस और डायमीटर की बात करें तो आर बराबर क्या होता है, अगर आर के बराबर बात करें तो D/2 हो जाएगा, क्योंकि जो डायमीटर होता है, व्यास जिसको हिंदी में कहते हैं, ये होता है, ठीक है। और इसका अगर आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी, तो R = D/2 हो गया। सीधी सी बात है, क्योंकि D की वैल्यू देगी है तो इसको D को ही रखना है, कैलकुलेशन अच्छी से हो जाएगी आपकी।
तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों ऐसे अच्छा हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं कि ये डायमीटर 10 मीटर दिया हुआ है, इसको आधा करके 5 कर लीजिए और वैल्यू रख दीजिए, फिर वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसीलिए डायमीटर देके आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो R इजकल टू D/2 लिख दें, एक ही बात है। और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है। देखिए अगर एरिया की बात करें तो एरिया को अगर हम डायमीटर के अकॉर्डिंग जाए तो क्या हो जाएगा, पाई का तो पाई रहेगा, यानी कि 3.14 कर दें, और जो आर स्क्वायर है इसको हम D/2 का स्क्वायर कर दें, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि R इजकल टू D/2 है तो एरिया इजकल टू क्या आ गया, 3.14 इंटू डी का स्क्वायर बटे 4 आ गया। यही बात आ गई ना, बस मैंने कुछ नहीं किया, आर के बराबर D/2, ये तो सब जानते हैं, डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है एक तरह से, या रेडियस कहें तो डायमीटर का आधा होता है, वो नॉर्मल सी बात है। अब इस फॉर्मूले में हमें देखो डायमीटर दिया हुआ है, इसको हमने चेंज कर लिया, विंड वेलोसिटी हमें दी गई है 10 है, और हमें डेंसिटी दी गई है 1.29 और एफिशिएंसी दी गई है 40%, और परसेंट को हटाएंगे तो 40/100 आ जाएगा, यानी कि 0.4 आ जाएगा। सीधी सी बात है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो 40/100 यानी कि 0.40। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम रखते हैं तो पावर को निकालने हैं, तो P इजकल टू क्या आ गया, देखो ये फॉर्मूला देखना, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है, इनटू जो ये सीपी की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.40 है, ठीक है। उसके बाद अगर डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास है 1.29, ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है, 3.14 है, और आर स्क्वायर को हमने क्या कर लिया है, आपको पता है आर वाली वैल्यू को हमने डी में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये क्या हो गया है, डी स्क्वायर बटे 4 हो गया है, आर इजकल टू, यानी कि आर के इक्वल टू D/2 है, आर स्क्वायर के इक्वल टू क्या हो गया, डी का स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ, 10 दी हुई है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और बटे 4, और v की वैल्यू कितनी है अपने पास, v की वैल्यू है 10 है ना, 10 है ना, तो 10 को 10 का क्यूब यानी कि 3 0 आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब मैंने डी को इसलिए लिखा कि यहाँ पे वैल्यू कुछ कट सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। अब देखो यहाँ पे नीचे 4 है, ये 1000 ऊपर है, ध्यान रखना कहीं आप इसको इधर समझ ले, ये जो 1000 है ये ऊपर है, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है देखते हुए, है ना, कि ये कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने 1000, ठीक है, 1 मिनट, ये 1000 यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा, क्योंकि 10 की पावर 3 है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1.29 और इंटू 3.14 है, आप इसको थोड़ा सा देखिए, 3.14 इंटू 1.29, 1.29, इसको अगर गुना करेंगे तो लगभग वैल्यू 4 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो हम इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से काट दिया देखो दोनों वैल्यू को, तो पॉइंट की चीजें दोनों खत्म हो गई। 3.14 इंटू 1.29, 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा वैल्यू, एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करें तो टाइम लगेगा, इसको 4 से हम काट सकते हैं, ठीक है। अगर इसको देखो अब बहुत इजी हो गई, 2 को 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 0.20 हो गया, ठीक है, और इसको अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये तो पता ही है, और ये नीचे वाला 100 इस 100 से कट गया, तो ये क्या आ गया, 20 के आगे 1 2 3 0 आ गया। और अब आप देखो ये किस में आ गया, वोट में आ गया, और आंसर किस में दिया है, किलो वोट में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 1000 आ गया, तो 20। अब एग्जैक्ट 20 आएगा क्या बताओ, एग्जैक्ट 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 20 तो तब आता जब 4 और यहाँ भी 4 होता, यहाँ 4 से थोड़ा ज्यादा है, 1.29 इंटू 3.14, आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, तो 20 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आएगी, और थोड़ी सी ज्यादा 20 से वैल्यू कौन सी थी, आप देखो उसमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 20 से 20.27, तो ये राइट आंसर आ गया, समझ गए। आप 20 मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि वहां 4 एग्जैक्ट होता, अगर वहां पे काट देते 4 का 4 होता तो 20 आती ना, 4 तो नहीं है, देखो 3.14 है इंटू 2 1.29 है, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 20 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर है इंटू में है वैल्यू, समझ में आ गई बात, तो ये 20.27 आ गया। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि अब ये डी वाली वैल्यू हमने ले ली ना आर को कन्वर्ट करके, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप जब एग्जाम में ये पेपर में आप करो ना ये क्वेश्चन, तो ऐसे कर लेना, जिससे थोड़ा ऊपर ध्यान भी रखना कि अच्छा ये वैल्यू कट सकती है, वरना आप 1.29 इंटू 3.14 ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा, वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद रह जाता है आपको, लेकिन कैलकुलेशन में मार खा जाते हैं, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है, देखिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है, ए विंड टरबाइन हैज ए डायमीटर, यहाँ पे भी डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर है 30 मीटर है, एंड विंड इज ब्लोइंग स्पीड किस में है 10 मीटर पर सेकंड से ब्लो हो रही है, यानी कि इसका स्पीड दिया हुआ है, और आउटपुट पूछा है वही पावर का, और इसका डेंसिटी 1.225 दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है जो विंड एनर्जी है उसमें क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, बेसिकली वही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम इलेक्ट्रिकल में बदलते हैं। तो यहाँ पे एयर की डेंसिटी भी काम कर जाएगी, और ये जो फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, तो आपको पता है जब विंड पावर का, तो वो फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं है, तो आप एक सिंपल, जो एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है पावर का, ये क्या है, यही है हाफ 1/2 रो ए और वेलोसिटी का क्यूब या स्पीड का, और यहाँ पे एरिया हो गया और यहाँ पे डेंसिटी होगी, सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन। तो अभी वही बात है, यहाँ पे हमारे पास ए इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी भी देखा एरिया है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, लिखा हुआ है ना। ये तो पावर क्या है, एयर की डेंसिटी और एरिया ऑफ ब्लेड हो गया, विंड स्पीड हो गया क्यूब में, और इसको डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एरिया इक्वल टू हमें पता है पाई आर स्क्वायर है, और आर का और डी का रिलेशन हमें पता है, आर इक्वल टू डी बाई 2, यानी कि जो डी यहाँ पे आपको पता है डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ, इस डायमीटर की, अभी जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि डी बाई 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ए इक्वल टू पाई इंटू डी का स्क्वायर बटे 4 हो गया। तो एरिया के बराबर ये रखते हैं, और पाई का वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होता है, 3.14 होता है, सीधी सी बात है। अब इसको फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है डेंसिटी की 1.225 है, ठीक है। और इनटू अगर बात करें इसकी एरिया आपको दिया हुआ है 3.14, ये पाई का वैल्यू, और d का स्क्वायर बटे 4, d कितना है 30 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 930 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 4 हो गया, और इनटू v का क्यूब है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो क्यूब क्या हो गया 10 की पावर 3, यानी कि 1000 हो गया। वही बात करो आप, इसको लगभग 4 से काट दो आप, लगभग 4 तो आएगा नहीं, लेकिन 4 से लगभग वैल्यू है तो काट दीजिए, ये काट दिया आपने, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया, ये पूरी वैल्यू कट गई। अब 2 को इस पे काट दीजिए, 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि 45 450, और इसके आगे 1 2 3 0 आ गया, 450 1 2 3। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, इसके आसपास कोई ऑप्शन है तो उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। देखिए अब 45 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, देखिए आप 32 नहीं है, 21 तो बिल्कुल नहीं है, 43 और 54 में 43 ही है, ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला वोट में दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर हो गया, राइट आंसर थर्ड हो गया। तो देखिए आपकी कितनी कैलकुलेशन बच जाती है इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो शांति से देखो, बहुत ज्यादा चीजें से करने से अच्छा है कि कुछ चीजें हम करें ना, उसको बहुत परमानेंट करें कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आप 15 मिनट लगा दोगे तो वो फॉर्मूला याद किया हुआ भी कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि आप इतने और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और बार बार पॉइंट में फिर गलतियां भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। कह रहा है कि स्मॉल इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी एंड हाइट ऑफ टरबाइन प्रोड्यूस ए लार्ज इंक्रीज इन एनर्जी यील्ड। कह रहा है कि अगर हम विंड वेलोसिटी अगर बढ़ जाती है और हाइट बढ़ जाती है टरबाइन की, तो एनर्जी की यील्ड है वो, या जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि विंड वेलोसिटी के क्यूब के इक्वल होता है। अगर विंड वेलोसिटी आपने 2 गुना भी बढ़ा दी तो जो प्रोडक्शन है वो 8 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर विंड को 2 गुना कर दिया तो 2 की पावर प्रोडक्शन 2 की क्यूब, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, प्रोडक्शन तो 8 गुना बढ़ गया ना, क्योंकि विंड के क्यूब के इक्वल है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है एनर्जी फ्रॉम विंड इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ विंड स्पीड, यही ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड विंड स्पीड इंक्रीज विद हाइट अबव ग्राउंड, कि विंड की जो स्पीड है अगर हाइट पे जाएंगे, अबव ग्राउंड जाएंगे, तो विंड की स्पीड बढ़ेगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि नीचे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग है, ये और चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आएंगी तो ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं, तो आपने देखा होगा थोड़ा हाइट पे लगाए जाते हैं, तो ये भी बात ठीक है। और ये ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन ही तो कर रहा है, थर्ड पावर की बात कर रहा है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और इसका सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये नोट मैंने लिख दिया है, इस नोट को आप देख लेना कि वो जो हमने अभी बात की है, द एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर इज द विंड स्पीड। अभी बात की ना, विंड स्पीड के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होती है। सो डबल द विंड वेलोसिटी, ये बात है ना कि अगर हम विंड वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, इंक्रीज द विंड एनर्जी बाय 8 टाइम्स, विंड एनर्जी 8 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो ग्राउंड लेवल ऑब्स्टेकल्स सच एज वेजिटेशंस, बिल्डिंग्स, टोपोग्राफिक फीचर टेंड टू स्लो द विंड नियर द सरफेस। और नियर सरफेस जो है वो विंड की वेलोसिटी है वो स्लो होगी, क्योंकि वेजिटेशन है, बिल्डिंग, टोपोग्राफिक फीचर्स, ये सारे ऑब्स्टेकल्स के तौर पे काम करेंगे, रुकावट के तौर पे काम करेंगे, तो एक हाइट पे अच्छी स्पीड होगी। तो यही वो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल वाली बात है, इनको आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट है विंड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर बार ये यूं मान लो एक बार आपने कंसेप्ट कर लिया तो मेरे हिसाब से आपका ये मार्क्स पक्के ही हो जाते हैं। तो अच्छे से करना, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आप लिख लो, और वैसे ही आपको याद हो गया होगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि अपना जो वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। और इसमें ऑफर चल रहा है 25 मार्च तक, और होली ऑफर है ये। और ये ऑफर 25 मार्च तक है, 40% ऑफ है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो 50% ऑफ है। और इस वेबसाइट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑफर कब तक है? 25 मार्च तक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग हमेशा खुश रहो और अपने चित्त को शांत रखो, किसी भी तरह की टेंशन ना रखो, आराम से चीज़ों को करने की कोशिश किया करो बेहतर तरीके से। सब अच्छा है और बहुत अच्छा होगा अगर चीज़ों को समझने की समझ के करने की कोशिश करोगे। अगर रटोगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।